हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम वेस्टर्न यूक्रेन के लियोन शहर को देखते हैं और उस पूरे शहर में जर्मन सैनिक होते हैं। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त चल रहा होता है और हिटलर की सेना ने पूरी तरीके से यहाँ पे कब्जा कर लिया है। और इसी शहर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पॉल है। वो अपने दोस्त के साथ में एक घर में चोरी कर रहा होता है और उसी वक्त उस घर के लोग आ जाते हैं। दरअसल वो घर ज्यूस लोगों का होता है जिन्हें यहूदी भी कहा जाता है और उस वक्त में हर कोई ज्यूस लोगों को लूट रहा होता है। और उसमें से एक लड़का पॉल के ऊपर रिवॉल्वर तान देता है और उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन उस रिवॉल्वर में गोली नहीं होती है। पॉल उसे मारकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी पत्नी उसे पूछती है तुम इतने देर से क्यों आए। वो कहता है कि एक नाला ब्लॉक हो गया था, मैं उसे खोल रहा था। दरअसल पॉल एक सीवर वर्कर है। शहर में जितने भी नाले हैं वो उसी में काम करता है और इस शहर में जितने भी नाले हैं उसे उसकी बहुत जानकारी है। अगले दिन पॉल चोरी किए गए सामान को अपने दोस्त के साथ में एक नाले में छुपा रहा होता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ नाले के अंदर आ रहे होते हैं। ये सब के सब ज्यूस लोग होते हैं और उन्हीं में से एक आदमी अपनी घड़ी निकालता है और उन्हें देता है और कहता है ये बहुत कीमती घड़ी है, तुम्हें इसके 500 तो मिल ही जाएंगे। पॉल उन्हें कहता है अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन जर्मन आर्मी को दी तो हमें उनसे ज्यादा मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि ये बात हम किसी को ना बताएं, तुम्हें ये घड़ी के साथ 500 रुपए भी देने होंगे। वो आदमी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर जाकर पैसे देता हूँ। जब वो ऊपर आते हैं तो दरअसल वो एक घर होता है। पॉल उसे कहता है मैं अपनी पत्नी से ज्यादा इन नालों को जानता हूँ और जो तुम यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हो ना, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कहाँ पे सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें हर रोज मुझे 500 रुपए देने होंगे। लेकिन पॉल का दोस्त साइड में ले जाके उसे समझा रहा होता है अगर ये बात जर्मन सैनिकों को पता चल गया तो वो लोग हमें सूली पे चढ़ा देंगे। और वहीं पे दूसरी ओर ज्यूस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। वैसे भी वॉर का टाइम चल रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उनमें से कुछ लोग राजी नहीं होते हैं और ये लोग पॉल को और उसके दोस्त को एडवांस पैसे दे देते हैं और कहते हैं तुम्हें बाकी पैसे हम तब देंगे जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन तुम हमें ढूंढोगे कैसे। पॉल उसे कहता है हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। कुछ दिन के बाद पॉल और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि नाले के अंदर है और तभी इन्हें बाहर चिल्लाने की आवाजें आती है और ऊपर हमें बताया जाता है जर्मन सैनिक ज्यूस लोगों को बड़ी बेरहमी से जानवरों की तरह मार रहे होते हैं। वहाँ उस घर में जहाँ जमीन के नीचे नाले के अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ पर बहुत सारे ज्यूस लोग हैं। सभी के सभी अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उस नाले में जाना चाहते हैं। अब वहाँ पे पॉल भी आ जाता है और उन्हें दूसरी जगह ले जाता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कई ज्यूस लोगों को मारा जा चुका है। ज्यूस फिर से रात में अपने दोस्त के साथ उसी नालों में जाता है जहाँ पे ज्यूस लोग छुपे हैं। वो उनके लिए खाना लेके जाता है। अब उन्हें ये भी बताता है अब वो इतने सारे लोगों की एक साथ जान नहीं बचा सकता है, वो सिर्फ 10 लोगों की जान बचा सकता है। ये सुनकर वहाँ पे हलचल मच जाती है। पॉल से कहा जाता है वो कुछ और लोगों की जान भी बचा ले। पॉल कहता है मैं 11 से ज्यादा नहीं बचा सकता। इसके बाद इन 11 लोगों को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये जगह पहली जगह से ज्यादा सुरक्षित होती है। यहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं और ये जगह बहुत ही गंदी होती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। पॉल जब घर जाता है तो उसके घर पे उसका दोस्त होता है जो कि एक जर्मन ऑफिसर है। वो पॉल से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमें ऐसा लगता है कुछ ज्यूस नाले के अंदर छुपे हुए हैं और तुम्हें तो नालों के बारे में बहुत जानकारी है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। पॉल और वो ऑफिसर अब नाले के अंदर आ जाते हैं। ये ढूंढते ढूंढते उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पे 11 ज्यूस छुपे होते हैं और उसी वक्त उस जर्मन ऑफिसर के पैर पे चूहा आ जाता है। पॉल उसे कहता है तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो उसी जगह जाता है जहाँ पे वो लोग छुपे हुए हैं। अब वो उस ऑफिसर से कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों के बाद पॉल और उसका दोस्त रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और उसी वक्त वो ऑफिसर आ जाता है और पॉल को बताता है हमने उस दिन नालों में उन ज्यूस को ढूंढा, वो हमें नहीं मिले, लेकिन आज हमें वो मिल गए और हमने उन्हें मार दिया। मुझे शक है कि कोई उनकी मदद कर रहा है, वरना इन नालों में वो इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह सकते। अब पॉल उन्हें देखने के लिए नाले के अंदर जाता है और वो वहाँ पे देखता है वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज होती है, लेकिन ये उन लोगों की डेड बॉडीज होती है जिन्हें पॉल अपने साथ लेके नहीं गया होता है। इसके बाद वो उसी जगह जाता है जिस जगह पे उसने उन 11 लोगों को छुपाया था। वो अभी भी जिंदा होते हैं पर अब इनके पैसे खत्म हो चुके हैं। उन्हीं में से जो एक आदमी बहुत अमीर है वो पॉल को बताता है जब जर्मन्स ने हम पे हमला किया था मैंने मेरी एक कीमती ज्वेलरी एक कब्रिस्तान में छुपा रखी है। उसके बाद पॉल उसी कब्रिस्तान में जाता है, उस ज्वेलरी को निकाल लेता है। अब पॉल उसी आदमी के पास जाता है, उसकी ज्वेलरी उसे वापस कर देता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करके अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहा हूँ, इसीलिए अब मैं आप लोग की कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये सब भूख और प्यास से मरने के लिए यहाँ पे रह जाते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, अब इनके पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी थी। अब इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और इन्हीं में से एक आदमी बाहर चला जाता है और उसे जर्मन सैनिक देख लेता है। इससे पहले कि जर्मन सैनिक उसे गोली मारता है पॉल वहाँ पहुंच जाता है और अपनी बातों से उसका ध्यान भटकाने लगता है और वो ज्यूस उस सैनिक पे अटैक करता है और दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और वापस दूसरे रास्ते से नाले में चले जाते हैं। और रास्ते में पॉल को 2 बच्चे मिलते हैं
वो उनसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बच्चे उसे बताते हैं हम रास्ता भूल गए। अब पॉल वो बच्चों को अपने साथ ले जाता है और ये बच्चे उसी आदमी के होते हैं जिसने पॉल को ज्वेलरी दी थी। पॉल उससे पूछता है क्या ज्वेलरी अभी भी तुम्हारे पास है। वो उसे हाँ कहता है और उसे ज्वेलरी दे देता है। पॉल उन ज्वेलरीज को बेचकर उनके लिए खाने का सामान खरीदता है। अब इनको यहाँ पे कई महीने बीत चुके हैं और इन सब की हालत बहुत खराब हो चुकी है और इन्हीं में से एक लड़की बहुत बीमार हो जाती है। ना वो किसी से बात करती है ना हंसती है। दरअसल वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। पॉल उसे अपने साथ ले जाता है और गटर के ढक्कन से उसे बाहर दिखाता है। उसे कहता है कि तुम गहरी सांस लो। उसने ताजी हवा में कई महीनों के बाद सांस ली है। वहीं बाहर हम एक डॉग को भी देखते हैं। ये वो दौर था जहाँ जानवर तो आजाद थे लेकिन इंसान कैद में थे। और नीचे ये बताया जाता है अब उनके पास पॉल को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ उनके पास था उन्होंने पॉल को दे दिया है। अब पॉल अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और उसके हाथ में देता है और कहता है तुम मुझे ये उनके सामने दे देना और किसी को मत बताना मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। दरअसल पॉल नहीं चाहता था उनको ऐसा लगे कि वो उनपे एहसान कर रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है और इनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। अब एक दिन यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बारिश का सारा पानी उन्हीं नालों में जा रहा होता है जहाँ पे सारे ज्यूस लोग छुपे हैं। इस बात से पॉल काफी परेशान हो जाता है और उन्हें देखने के लिए निकल जाता है। और जब वो उस गटर के ढक्कन के पास पहुंचता है जहाँ से वो नीचे जाया करता था, अब वहाँ पे जर्मन सैनिक डायनामाइट बिछा रहे होते हैं क्योंकि अब रशिया किसी भी वक्त इस जगह पर आ सकता है क्योंकि उनके टैंक्स जब यहाँ से पास होंगे जर्मन चाहते वो ब्लास्ट हो जाए। पॉल उन्हें बताता है नीचे गैस लाइन है, अगर ब्लास्ट हुआ तो आसपास की सारी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। और वो पॉल से कहते हैं अगर नीचे पाइपलाइन नहीं हुई तुम्हें उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। और दोनों के दोनों नीचे जाते हैं और पॉल उसे एक पाइप बताता है और कहता है यही गैस पाइप है और वो उस पर यकीन कर लेता है। वहीं आगे में सभी ज्यूस को बताया जाता है जहाँ पे पानी पूरी तरीके से भर चुका है, वो किसी भी वक्त डूब के मर सकते हैं। अब पॉल भी उस पानी में बह जाता है और उन तक नहीं पहुंच पाता है जब पानी पूरी तरीके से थम जाता है। पॉल उसके बाद उसी जगह जाता है जहाँ पे सारे ज्यूस थे और वो देखता है सबके सब जिंदा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पॉल उन्हें कहता है मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लेकर आता हूँ। और कुछ समय के बाद हमें उन्हीं ज्यूस को बताया जाता है जो कि नाले के अंदर है। उन्हें लाउड स्पीकर की आवाज आती है और जब ये ध्यान से सुनते हैं तो वो रशियन लैंग्वेज होती है। इसका मतलब ये होता है कि रशियन आर्मी अब यहाँ पे पहुंच चुकी है। दरअसल अब जर्मन यहाँ से जा चुके हैं। इनमें से जब एक उस जगह पर जाता है जहाँ पे गटर का ढक्कन होता है, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ पे उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो ऊपर चढ़ के उस हाथ को पकड़ लेता है और ये हाथ किसी और का नहीं पॉल का होता है। इसके बाद इन सब को वहाँ से निकाल लिया जाता है। पिछले 14 महीनों से ये इस गटर के अंदर थे। पॉल और उसकी पत्नी और उनकी बेटी इन सब के लिए खाने के लिए बहुत बेहतरीन चीजें लेके आती है और इस तरह पॉल की अच्छाई से, पॉल की बहादुरी से, उसकी इंसानियत से इन लोगों की जान बच जाती है। अंत में हमें बताया जाता है सन 12 मई 1946 को एक रशियन ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिससे पॉल अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में उस ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और पॉल ने जिन लोगों को बचाया होता है उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टियाना सीगर होता है और वही बच्ची बड़ी होकर एक राइटर बनती है और जो 14 महीने उसने उस नाले में गुजारे थे उसी के एक्सपीरियंस से वो एक किताब लिखती है द गर्ल इन द ग्रीन सीवर, जो सन 2008 में पब्लिश हुई थी। और इस मूवी को उसी सच्ची कहानी पे बनाया गया है। ये छोटी लड़की राइटर वही होती है जो सीवर के अंदर बीमार हो गई थी और पॉल उसे अपने साथ ले गया था। चंद पल के लिए उसने उसका सर उस गटर के ढक्कन से बाहर निकाला था। उम्मीद करते हैं इस सच्ची कहानी से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।